हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट का रिजल्ट ऑलरेडी घोषित हो गया है। मिक्स रिएक्शन इसमें आया है क्योंकि काफ़ी लोग इसमें पास हुए हैं और काफ़ी लोग पास नहीं हो पाए हैं। कुछ लोगों का तो ये रह गया है कि एक दो नंबर से ही रह गए हैं। तो देखिए, इसमें ये होता है कि भले आपका एक नंबर भी कम हो तो आपको बढ़ के नहीं मिलता है, यानी बोनस नंबर नहीं मिलता है। वो अलग कंडीशन होती है कि आपने क्वेश्चन चैलेंज किया तो उसमें एक नंबर आपको बढ़ के नहीं मिला, लेकिन क्या हुआ कि जब चेक होती है कॉपियाँ और उसके बाद उसमें एक नंबर कम है तो आपने क्वेश्चन चैलेंज किया तो वो नंबर बढ़ के मिला, और उसके बाद आप ये समझे कि एक भी नंबर आपको ज़्यादा मिलता है, तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो इसमें होता ही नहीं है। अब आप लोगों के माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि अब जब नेक्स्ट जो आपका सीटेड है वो कब तक आएगा, जुलाई में आएगा या अगस्त में आएगा? तो हम इस पर भी बात कर लेते हैं कि आपका जो नेक्स्ट सीटेड हो जाता है वो आपका देखिए जुलाई में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, पुराना पैटर्न ही पकड़ा है, जुलाई और आपका दिसंबर हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से आपका जुलाई में होना है। अभी पिछली बार आपका अगस्त में हुआ, लेकिन उसमें क्या हुआ, पहले ऑनलाइन था, फिर उसके बाद चेंज हुआ, फिर ऑफलाइन हुआ। तो इन सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी प्रोसेस होता है, इसमें लग जाता है टाइम, और टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए ये जो एग्जाम हुआ वो अगस्त में हुआ। लेकिन अब पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग जब होगा तो आपका यही एग्जाम मान के चलिए, जुलाई और आपका दिसंबर, यानी इन डेट इसमें होना है, इन मंथ्स में होना है। अब मंथ्स में किस डेट में होना है, किस वीक में होना है, तो ये तो कंफर्म नहीं होता है। पहले वीक में भी हो सकता है, दूसरे वीक में भी हो सकता है, और तीसरे भी वीक में हो सकता है। लेकिन ये तो कंफर्म है, आप लोगों को पता भी है कि ये एग्जाम एक ही दिन में कराया जाएगा, प्लस ये संडे के दिन एग्जाम होगा। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि तैयारी कैसे की जाए, कि जैसे कुछ लोग ये बताते हैं कि 15 दिन में आप इतने नंबर कैसे लाएं, या 15 दिन में आप सीटेट कैसे पास करें, या 120 नंबर कैसे लाएं, या 90 प्लस नंबर कैसे लाएं। तो अगर मान के चले कि इस बार का आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से पेपर आया था, तो ऐसा नहीं था कि आप तुक्केबाजी इसमें कराएं और आपका क्या होगा, आप सीटेट निकाल ले जाओगे। तो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे। काफी अच्छे लेवल का मतलब ये है कि आप सिर्फ ऐसे ही 10 दिन में 15 दिन में पढ़ के आप गए, या आपने क्या कि एक मैराथन क्लास ले ली और आपका सीटेट क्लियर हो गया, तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को क्या है, आपको डिटेल में चीजें पढ़नी रहेंगी। और जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, जो लोग एक दो नंबर से रह गए, तो उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि कहीं पे अगर कोई भी, आपने मान लीजिए कोई आपका जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं हो पाया है, तो उस टॉपिक को आपको अब क्या करना है, जैसे कि अब क्या आप करेंगे, तो उसको क्लियर करेंगे, और उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी आपका क्या होगा, आप अच्छा सा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और सीटेट को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि आप तो जानते हो कि काफी लेंथी होता है पेपर ये, और इसमें आप लोगों से बहुत ही ये चीजें हो जाती है कि जैसे सटीक आंसर, यानी आपको एक सटीक आंसर देना, इस तरह का क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि भाई शिशुअवस्था किसे कहते हैं, बाल अवस्था किसे कहते हैं, या बाल अवस्था कितनी एज होती है। अगर इतने सिंपल से सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन यानी कम टाइम में भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन का लेवल ये नहीं होता है। क्वेश्चन का लेवल ऐसा होता है, ऐसा लगेगा कि आपके 4 ऑप्शन है, चारों सही हैं, लेकिन उसमें एक ही सही होता है। ये तो आपको पता ही है क्योंकि आप लोग एग्जाम दे चुके हैं। तो यानी कहने का मतलब हमारा ये हो जाता है कि जैसे कि जिन लोगों ने एग्जाम दिया, कुछ लोग इसमें क्या हुए, कुछ लोग इसमें इसको क्लियर कर गए, है ना, पासिंग मार्क्स आए उनके, कुछ के और भी ज्यादा आए होंगे। कुछ लोगों का क्या हुआ, पास नहीं कर पाए, यानी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए, जो नहीं पास हो पाए, उन लोगों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग तैयारी में लग जाएं, और आप लोग क्या करें, जो भी आपके टॉपिक क्लियर नहीं है उनको क्लियर करें और अच्छे से पढ़ाई करें, और हताश बिल्कुल भी ना हो कि अभी हमने एग्जाम दिया तो उसमें हम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो अब हम एग्जाम नहीं देंगे, या हम हताश हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि आपने 2 से 3 साल आपने डीएलएड में दिए या बीएड में आपने दिए, ठीक है ना।
उसके बाद अगर आप सीटेड ही क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपके ये 2 से 3 साल आपके बेकार ही जाएंगे, है ना। तो 2 से 3 साल बेकार करना अच्छा है, या आप इधर ये 2 से 4 महीने, यानी अभी तो काफ़ी टाइम आप लोगों के पास है, तो आप लोग डीपली स्टडी कीजिए, ठीक है ना। आप किसी भी चैनल से जुड़े, ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल से जुड़े, लेकिन आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें, सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। प्लस आप बुक्स पे भी फोकस करें, अच्छे से टॉपिक्स को क्लियर करें, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और फिर आप देखिए आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग हताश और परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ऐसा आता है किसी किसी के माइंड में ये चीज़ें आ जाती हैं कि अब हमें लगता है कि हमने इतनी तैयारी करी थी, उसके बावजूद भी हमारा अच्छा नहीं हो पाया, हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीटेड का एग्ज़ाम ही नहीं देंगे। लेकिन ये सोचना आप लोगों के लिए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी नहीं है भाई। आपने डीएलएड बीएड किया और यही नहीं किया तो फिर कैसे? और क्योंकि बहुत सी वैकेंसीज इससे रिलेटेड निकलती हैं। आप भले डीएलएड बीएड किए हुए हो लेकिन सीटेड नहीं किए हो, तो आप क्या करोगे, आप उसमें फॉर्म नहीं डाल पाओगे, है ना। तो हम बस यही आप लोगों से कहना चाहेंगे, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई, इसी को मद्देनजर रखते हुए कि आप लोगों से बात करनी चाहिए और इस टॉपिक पे ज़रूर से ज़रूर बात करनी चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम आप लोगों से क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और आप लोग पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। थैंक यू।